जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका श्रीवास क्लासेस में। पिछली क्लास में पढ़ा अपन ने वर्ग क्या कहते हैं। आज पढ़ेंगे वर्गमूल क्या है और समझेंगे शॉर्ट टैग है और लॉन्ग टैग है। बड़ी अच्छे से समझेंगे वर्गमूल क्या है। तो देखो, वर्गमूल एक तो अपना फैक्टर करके निकाल सकते हैं और एक सूत्र से निकाल सकते हैं। उसके बाद कम से कम वर्गमूल आपको 10 तक तो याद होनी चाहिए। स्क्वायर याद कर लो, उसके उल्टे होते हैं वर्गमूल। ठीक है, तो स्क्वायर कम से कम 10 तक याद करो। फिर उसमें से हम बताते हैं कि कुछ संख्या इकाई के अंक पे जो जो कन्फर्म वर्गमूल होते हैं जिनकी वो नहीं आती। ठीक है, तो देखो, जैसे एक का स्क्वायर वाई में से एक ही होता है, दो का स्क्वायर 4 होता है, तीन का स्क्वायर 9 होता है और चार का स्क्वायर 16 होता है, पांच का स्क्वायर 25 होता है, छह का स्क्वायर 36 होता है, सात का स्क्वायर 49 होता है, आठ का स्क्वायर 64 होता है और नौ का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। आप देखो, इसमें आपको किसी भी इकाई के अंक पर 2 3 7 8 नहीं दिख रहे हैं। 2 3 7 8 कौन सी संख्या? 2 3 7 और 8 ये कभी भी इकाई के अंक पे नहीं आ सकती। क्या? इकाई के अंक पे कभी भी नहीं आ सकती ये संख्या। अगर जो जिसका लग कन्फर्म वर्गमूल है। ठीक है, जैसे इस पर ध्यान दो, एक का अपना 9 का और एक का इकाई के अंक पर एक हो सकता है और चार एक तो 8 के पर हो सकता है, एक 2 के पर, और 9 एक तो अपना 3 पर, एक 7 पर, और 6 एक अपना 4 पर, दूसरा 6 पर, और जो 5 है वो 5 के ही पर आता है। इस बात का ध्यान दें, जो 5 है वो 5 के पर ही आता है। ठीक है, तो पहले अपन समझते हैं जो कन्फर्म होते हैं, जो क्लियर होते हैं उन्हें, तो उसके बाद लगभग वाले हुए समझे कि कितने से कितने आ गए। ठीक है, जैसे किसी से कहा जाए 16 का क्या है तो कोई भी कह देगा 4 है, और कहा जाए कितने का, जैसे कहा जाए 25 का तो कोई भी कह देगा 5 है। किसी से कहा जाए 28 का तो 28 में वो सोचेगा। क्या करेगा? सोचेगा, फिर करेगा। कितना टाइम लगेगा? सोचो। इसको भी अपन सूत्र के हिसाब से करेंगे। क्या करेंगे? सूत्र के हिसाब से करेंगे। इसको अपन इसको समझने पहले कि इस प्रकार जो कन्फर्म होते हैं उन्हें समझे। पहले इस पर ध्यान दो। कुछ चीजें इस प्रकार बता दे रहे हैं, कुछ चीजें चलो देखो। इसको अपन लिख सकते हैं ना, 25 + 3 28 ही हो रहे हैं ना। इसके लिए एक सूत्र लिखेंगे, ए प्लस माइनस बी 2 × ए करेंगे। तो देखो, ये अपना ए हो गया, बी ये हो गई, तो इस सूत्र में रखेंगे। क्या करेंगे? इस सूत्र में रखेंगे। 25 पता है कितने का है? 5 का, तो रख देंगे 5 + 3, 3 रख देंगे। 2 × 5, 5 मतलब कि ये है जो 25 उसका वर्ग निकालना है। और ये एक ऐसी संख्या लेते हैं यहाँ जिसका अपन हो पता हो कि इसका वर्ग कितना है कन्फर्म। ठीक है, तो ये होगा, ये कितने हुए? 5 + 3, 5 दूनी 10, तो कितने आ गए? 5.3। ये लगभग में आ गया अपना। तो देखो, अपन ने उस संख्या का भी निकाल लिया सूत्र से। किसका? 28 का। अपन इससे ज्यादा भी समझेंगे, 500 600 700 800 ऐसे करके हजारों तक ले जाएंगे, लेकिन चलो ऐसे समझा अपन ने। अब इसके अलावा अदर से भी समझेंगे।
शॉर्ट टैगें भी लगाएंगे, लॉन्ग टैगें भी लगाएंगे और समझाएंगे आपको। बड़े ही ध्यान से देखिए तो समझो। जैसे इसको मिटा दें सबको। अब समझते हैं। अपन ने एक चीज जो ये इतनी समझी थी अभी यहाँ पर, उसको भूल जाओ। भूल जाओ मैं कहता हूँ अभी के लिए, कुछ सेकंडों के लिए, पर वो याद तो करनी ही है ना। देखो, इसमें अपन ने देखी 1 से 10 तक में इकाई का अंक। क्या? इकाई का अंक। कुछ अंक ऐसे हैं जो कभी नहीं आ रहे हैं, जैसे कि 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आएंगे जी। कभी भी इकाई अंक यानी लास्ट अंक इकाई का अंक में कभी नहीं आएंगे। इधर देखो। इसके अलावा जो संख्या है वो देखो जैसे रिपीट हो रही है। एक संख्या एक तो 1 के में भी आएगी और 9 के में भी आ रही है। जैसे 4 है, एक तो 2 के में भी आ रही है और 8 के में भी आ रही है। जैसे 3 है, एक तो 3 है, जैसे वो 9, जैसे 3 का स्क्वायर 9, तो 9 तो 3 के में भी आ रहा है और 7 के में भी आ रहा है। और जो 4 है उसके में 6, 6 कितने में आ रहा है देखा आपने। एक तो 4 के में आ रहा है, दूसरा 6 के में आ रहा है। और 5 है जो वो 5 के में ही आता है। और 0 तो 10 के में भी आता है, उसके लिए कह दिए। तो अपन ने इतना देखा कि कुछ संख्याएं कभी नहीं आती। ये आप अधिकतर देख लेना, इकाई के अंक पे कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। ये आप कॉपी पर ऊपर लिख लो, संख्या डाल दो, लिख लो ये संख्या कभी नहीं आएगी इकाई के अंक पर। ठीक है, तो अपन देखते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं कितने का, 1300 कितने का देख लो, 1369, ये कितने का है बताओ। 1369 कितनी का है देखो। इसमें 9 है जो इकाई का अंक, ये अपन देख रहे हैं कि ये है जो 9 है। तो ये एक में कितने में आ रहा है, 9। एक तो 7 में आ रहा है और 3 में। या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। कितना हो सकता है, या तो 3 या 7। ये समझो, ये 12 में मतलब सॉरी 13 है। तो 13 अपन को इससे कुछ नहीं लेना है, दो में से इकाई का अंक ले लिए। अब 13 है, 13 देखो, 13 किसके पास है, इसके आसपास देखो। किसका बैग इसके आसपास है। जैसे 3 का देखेंगे तो 9 आ रहा है और 4 का देखेंगे कितना आ रहा, 16 आ रहा। तो देखो, इसमें देखा अपन ने कितने आ रहा, 3 का देखा 9 हो गया और 4 का देखा 16 हो गया। किसके पास में है ये, पहले ये देखना किसके पास में। अगर 16 देखे जाए तो इससे कितनी हुए, कितनी हो रही है 16, 3 हो रहे हैं। 9 से देखे जाए तो 4 हो रहे हैं। इससे कंफर्म होता है, इससे कंफर्म होता है क्या, इससे कंफर्म ये होता है कि जो संख्या है बड़े के पास आ रही है। तो इसमें से अपन ये बड़ा ले लेंगे, 7 ले लेंगे। और इसमें कितनी, 3 गुणे 4 करेंगे कितने आ गए, 12 आ गए। 3 गुणे 4 करेंगे तो कितनी आ गए, 12 आ गए। तो इसमें से क्या 3 ले लेंगे। तो इसका जो होगा वो 37 का होगा ये। आप 37 गुणे 37 कर लीजिए, यही आएगा। क्या करना है, 37 गुणे 37, यही आ जाएगा। ठीक है, अपन ने इनको समझा। ठीक है, इसके अलावा और भी समझेंगे। जो 37 है जिसके पास है उसको ले लेते हैं। जैसे 3 3 9, 9 के बाद 10 11 12 कितनी है, 12 1 13, 4 आ गए। 13 के बाद 14 15 16, 3 पर आ रहे हैं। तो जो पास में होती है उसको देख लेते हैं, उसको ले लेते हैं। ठीक है, अपन ने समझा। ये अपने 37 का स्क्वायर है। ये 12 ये साबित कर रहा है कि जो 3 है वो आना है। क्या आना है, इसके अलावा समझते हैं। जैसे
इससे कुछ बड़ी संख्या भी, जैसे अपन कुछ इसके अलावा कुछ ऐसी भी संख्या होती हैं। कैसी होती हैं? कुछ ऐसी भी संख्या होती हैं जो अपन को साबित करती हैं। क्या? कुछ संख्या ऐसी भी होती हैं, जैसे 81, 9 प्लस 1 करके जोड़ दो, 2025, 2025 20 प्लस 25 करके 45 कर दो। ऐसी होती हैं संख्या, लेकिन वो काम नहीं आती हर जगह। ये अपने काम में आएगी हर जगह। इसको समझा? इसको देखा। एक तो अपन ऐसे करके कह सकते हैं, लेकिन इसमें आपको दिक्कत आएगी। दिक्कत आएगी ना कि कैसे कंफर्म करें। इकाई का अंक देख लिया और वो कर लिया, ठीक है। इसके अलावा अगली समझते हैं अपन, देखो इसको मिटा दें। जैसे कुछ होती हैं, मैं एक शॉर्ट रील बनाऊंगा, मैं लिख दूंगा 81 बराबर 9, कैसे हुए कर दूंगा 8 प्लस 1 बराबर 9, और जैसे 2025 बराबर लिख दूंगा 20 प्लस 25 बराबर 45, और जैसे लिख दूंगा क्या होती है वो संख्या। अ, इसके अलावा जैसे होती है 30 प्लस 25, 30 25 बराबर होती है 30 प्लस 25 बराबर 55। ऐसी संख्या होती है। इसके अलावा होती है 49 42 09, 49 42 09 होती है, वो भी हो जाती है। तो ये ऐसी कुछ संख्याएं होती हैं, लेकिन कह दी जाए क्या 225 को करके देखो कैसे होगी। अब यार कह दी जाए किसको 36 का निकाल के देखो कैसे होगी। वो सब पे काम नहीं आती। क्या सब पे काम नहीं आती? इसीलिए ये तो शॉर्ट है, रील बनाने के काम है। अपन समझेंगे इसको, देखा। और ठीक है, इसको देख लिया। इसके अलावा चलो अपन ने एक तो अपन फैक्टर करके भी समझते हैं। क्या समझते हैं? फैक्टर करके। ये बाद में लिख लेंगे अपन, ठीक है। फैक्टर करके समझते हैं। जैसे कि हो गया 625, इसकी फैक्टर करेंगे। क्या 5 से काटेंगे कितने हो गए? एक और दो, 5 25। फिर 5 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे कितने आ गए? 5। फिर 5 से काटेंगे 1। अपन निकाल रहे हैं 625 का वर्गमूल बच्चों की तरह फैक्टर करके। फैक्टर में अपन देखते हैं कि जैसे आ गए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसमें एक होता है क्या कि जो संख्या, यानी कि इसका मतलब ही होता है जैसे कि हो इसमें एक मिनट, 5 गुणे 5, तो इससे बाहर अपना 5 ही निकलेगा। यानी दो संख्या सेम होने पर एक संख्या बाहर निकालते हैं। तो जैसे निकालते हैं, तो इसमें 4 हैं तो इसमें दो 5 बाहर निकल आएंगे। 5 गुणे 5 बराबर 25। इसको कर देंगे। एक तो अपन इससे खेलेंगे, घंटों तरह करेंगे, और करते काफी टाइम लगेगा। एक तो इस प्रकार से करेंगे, और जो लगभग में है उसके लिए हम आपको बता चुके हैं, एक सूत्र का उपयोग करेंगे, उससे आसपास की संख्या देखेंगे किसका कौन सा वर्ग है। चलो देखो, ये अपन कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें यदि आप तैयारी किसकी, नवोदय की कर रहे हो या अदर एग्जाम की, तो कैसे निकालोगे? घंटों करोगे। लेकिन बुनियाद तो यही है अपनी निकालने की। मतलब कि एक मकान बनाते हैं, मकान बनाना स्टार्ट करते हैं तो नींव भरते हैं ना, नींव तो इसी से भरेगी ना, भरेगी ना, तो करते हैं। और आपने देखा बैग मूल्य बैग का उल्टा होता है कि उसमें से दो संख्या स्क्वायर कहते हैं, मतलब गुणा करने पर आती है जो होता है। इसमें से दो का गुणा होता है, उसमें से निकाल लेते हैं एक बार, उसे कहते हैं, ठीक है। इसके कई उदाहरण दे सकते हैं, वो आप अपने अपने अनुसार कर सकते हैं। लेकिन इसका आप ध्यान जरूर देना
कि 2 3 7 8 कभी नहीं आते, ये आपको परीक्षा में काम में आएंगे। ठीक है, अब अपन समझते हैं। सूत्र लिख लो एक, क्या कर लो, ए अंडर प्लस माइनस बी इंटू 2 अंडर रूट। इस सूत्र को याद करो, इससे अपन निकालेंगे लगभग वाले, इससे निकालेंगे अपन लगभग वाले। ठीक है, जैसे कि निकालते हैं कुछ भी संख्या हो, 47 का निकालते हैं, क्या कहते हैं, 47 का निकालते हैं। ये अपन ने देखी, क्या देखी, 47 किसी का एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट मतलब कन्फर्म स्क्वायर नहीं है। तो देखो, ये अपन देखते हैं इसके आसपास कि कन्फर्म स्क्वायर किसी का मिल जाए। तो अपन ने देखा कि 7 है जो वो 49 होता है, 7 है वो 49 होता है, कितने कम है, कितने कम है वो देखा। तो इसमें देखा कितने कम है, 2 कम है ना। तो देखो कर देंगे, अपन इसको लिख सकते हैं 49 - 2 लिख सकते हैं। बस तो 47 ही रहे है ना, तो अपन इसे 49 को ये मान लेते, इसे बी मान लेते हैं, इसे ए मान लेते, इसे बी मान लेते हैं, इस सूत्र में रख देंगे। तो अपन ने देखा जो 49 है वो 7 का है, क्या 49 है जो वो कितने का है, 7 का है। तो रख देंगे 7 प्लस, नहीं सॉरी माइनस आएगा क्योंकि माइनस का है। और बी, बी में अपन को कुछ नहीं करना भाई, दो इसके अंदर, ये दो, इसका भी देखना है 49 ए, ए का मतलब 49 है, तो इसका अपन को बैग निकाल मतलब बैग मूल निकालना है। तो बैग मूल कितने का है, 7 का, गुणे 7 हो गए। इसको काट देंगे, 7 माइनस 1/7, सत्ते 49, या इसे काटेंगे, जैसे कि कहते हैं, जैसे एक में भाग देंगे अपन इसे 10 कर लेंगे, 7 एक 7, 3 यहीं लग जाएगी ना तो। और 7 चौको 28, 2 बचे, 7 दूनी 14, 7 7 माइनस 0.142, ये माइनस कर देंगे अपन, तो अपने ये आ जाएंगे, यानी कि अपन कर दो कितनी माइनस, वो तो 6 पॉइंट, रुको करते हैं 241, 8 5 8, 8 5 8, लगभग में ये आ गया अपना। ये लगभग के लिए निकालने के लिए 6.858, समझा, निकाला, अच्छे से धीमे धीमे करके समझाया आपको कि 47 है जो वो कितने का है, 6.85 है। ठीक है, देखा और समझा। इसके अलावा अपन अगर तुम्हें माइनस नहीं करना था, क्या नहीं करना था, माइनस नहीं करना था, तो इसे अपन प्लस करके कर लेते। देखो प्लस में भी निकाल कर देख लेते हैं, जैसे कि हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा अपना, 36 प्लस कितनी है, 11, 36 प्लस 11 हो जाएगा ना। तो देखो ये अपना 6 का प्लस 11/12, तो 6 प्लस 11 को 12 से काटेंगे तो क्या कटेगा, 6 दूनी 12 ही आ रहा है, 11 आ रहे, इसको काटेंगे 12, जैसे डबल जीरो होंगे, 12 10 बार तो होंगे, 8 का छू करके 8 5 8 आ जाएगा, 6.858 आ जाएगा, ये लगभग में आ जाएगा, कैसे, लगभग। इससे तुम ये मत डिसाइड कर लेना
कि बिल्कुल कन्फर्म ही आ जाए, लेकिन इतना ही आंसर माना जाएगा इसके आसपास का। ये अपन निकाल रहे हैं प्लस माइनस करके सूत्र में रखे गए। ठीक है, जैसे कि आ जाता है आपके पास क्या कि अगर कोई आपसे पूछ लेता 5 का क्या होगा, तुम ऐसे खड़े हो जाते हो। 5 का क्या होगा, ऐसे खड़े हो जाते हो। तो वो बताने के लिए है ना। चलो देखते हैं, 5 का भी निकालते हैं। क्या कहते हैं, 5 का भी निकालते हैं। जैसे कि 5 है अपना, कितना है 5। 5 को अपन ने देखा 2 के आसपास है, तो अपन इसे लिख सकते हैं ना, क्या 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, वो सॉरी 4 प्लस 1 5 लिख सकते हैं ना। तो इसको रखने से तो ये 2 प्लस 1 बटे 2 गुणे 2, 2 प्लस 1/4। तो इसको करेंगे तो 2.4 दूनी क्या हो गए 8, 5 ये आ गया। तो अपन ने देखा 2.25 आ गया, लगभग में आ गया। इतना किया, और इससे आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे उतनी फुर्ती में आता चला जाएगा। क्या होता जाएगा, आता चला जाएगा। तो इसके अलावा तुम सोच रहे हो कि ये 100 के आसपास की संख्याओं पे लग रहा है, ऐसा नहीं। 100 से ऊपर भी ट्राई करते हैं। चलो देखो, मिटा दें इसको, 100 से ऊपर की संख्या देखते हैं। लेकिन उसके लिए तुम्हें आसपास के जो स्क्वायर या वर्गमूल हैं उसको देखना पड़ेगा। जैसे कि 177 पे ट्राई करते हैं। जैसे कि 177 कहते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 169 प्लस करके कितने हो रहे, बताओ। सत्तू ध्यान दो, कुछ समझो सत्तू। हाँ तो देखो, इसको अपन लिख सकते हैं ना, 169 प्लस कितने हो रहे 8। इनको किया और इस सूत्र में रखेंगे। 169 आपको पता है कितने का स्क्वायर होता है, 13 का। 13 का जब अपन स्क्वायर करेंगे तो कितने आएंगे, 169। अपन ने सिखा रखे हैं तो इससे पिछली क्लास में अच्छे से। और इसका बैग करेंगे, इसका बैग करेंगे तो 13 आ जाएगा। बैग मूल करेंगे तो बैग नहीं, सॉरी, इसका बैग मूल करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो स्क्वायर के उल्टे ही होते हैं ना। तो देखो, इसके लिए अपन सूत्र लगा रहे हैं। ए वो को क्या बोलते हैं, अंडर रूट ए प्लस माइनस बी बटे 2 अंडर रूट ए प्लस, सॉरी प्लस नहीं, कुछ भी नहीं। चलो देखो, इसको देखा, इसको देखा और सूत्र में सीधे रखे। इसमें रखा सूत्र में, ए अपना ए हो जाता है, बी अपनी ए हो जाती है। ये अपनी वो संख्या हो जाती है जिसका परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर क्या हो, परफेक्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। तो इसको देखो, ये रखा, ये कितना हो गया 13 प्लस, देखो सूत्र में रखा 8 आपका, क्या 2 गुणे 13, क्या किया 2 गुणे 13 सूत्र में रख दिया 13 प्लस, इसको 2 से काट दो कितने आ गए 4/13। तो ये हो गया लगभग 13, इसको काट लो ना, 13 ती, चलो 40, 13 ती 39, एक बच्चा, फिर जीरो, 13 ती 39, फिर जीरो, 13 7 91, ये लगभग में हो गया। ये क्या हो गया, लगभग में, समझो। ये हो गया 1307, 13.307 लगभग में हो गया, अपन ने समझा। इसके लिए एक ही है सूत्र के लिए कि जो कन्फर्म है, परफेक्ट वर्गमूल है, उसको याद होना चाहिए। जैसे निकालो आप 577, तो देखना पड़ेगा ना क्या कि 24 का 576 होता है ना पहले, फिर प्लस 1 करके कर देंगे। इसी प्रकार होते हैं। ठीक है, अपन ने इससे पहले दो विधि और समझा, लेकिन इनसे जरूरी है, वर्गमूल से पहले जरूरी है वर्ग याद होना। तो वर्ग को हमने अच्छी तरह से पिछली वाली क्लास में समझा है, 1 से 100 तक के लिए।
1 से 24 तक याद करने के लिए, 1 से 100 तक के लिए क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान दें। इसके अलावा वो रील बनाने के लिए के वाले होते ना, वो लिख दें और अपने लिए तुम रील मील में डाल देना। मैं रीलबाजी करता नहीं हूँ, क्योंकि जैसे लिखते हैं यहाँ पर, चीज खींचो अपनी, देखो, √81 बराबर 9, √2025 बराबर 45, √3025 बराबर 55। एक ही है। अभी तक मैंने 3 संख्याओं की दी है, अब 4 संख्याओं पर ले चलते हैं। कितनी कितनी कहते हैं 4 संख्याओं वाला, 494, और क्या होता है, 494, 209, एक ही है। ये कितनी का है, 703। ये सब हो कैसे है, वो भी तुम बोलोगे कि आपको तो याद होंगे, मुझे याद नहीं है। लेकिन मैं चला रहा था फोन, तो उसमें रील में आ गई, एक कोई भाई बता रहा था। मैंने कि अच्छा, ऐसे भी होती है। वो बता रहा था भाई, कैसे, जैसे बता रहा था वो, 8+1 बराबर 9, क्या 9, और 20+25 बराबर 45, और 30+25 बराबर 55। ऐसे करके बता रहा था। मैंने देखा, मुझे बड़ी हंसी आई कि ये तो कुछ चीजों पर लगने वाले हैं ना, इनसे तो व्यू बटोरे जा सकते हैं, समझाया नहीं जा सकता। तो मैंने कि चलो, ये तो अपने काम के नहीं है, लेकिन ठीक है, आप इनको सीधे का सीधा याद कर लीजिए, और कम से कम 10 के तक के बैग सीख लीजिए, और बैग में भी ध्यान दीजिए कि ये आपके काम में आएंगी, कि 2 3 7 8 कभी भी इकाई के अंक पे नहीं होते। अगर कोई उल्टा करके पूछ ले, कि कोई बोल दे क्या, समझ लो 13 किसी का बैग होता है, तो तुम बोलोगे 3 तो नहीं आते। नहीं, परफेक्ट नहीं होता, आसपास हो सकता है, मतलब लगभग में हो सकता है। तो समझिए अच्छे से। तो देखिए अपन ने बैग, इससे पहले की क्लास बहुत ही मुश्त क्लास है बैग की, उस पर ध्यान जरूर दें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अपना ध्यान दीजिए। आप देख रहे हो श्रीवास क्लासेस। जय हिंद।